आज का जो यूथ है ना वो बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कम उम्र में अमीर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, माँ बाप के सपने से लेके बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन जब उनसे पूछते हैं ना कि तू दाव पे क्या लगाएगा, तो वो दाव पे कुछ नहीं लगाना चाहता, कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दाव पे लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक आप कुछ दाव पे लगाते नहीं हो ना, और दाव पे हर एक चीज़ पैसा ही नहीं होता। कई बार आपकी मेहनत, आपका पूरा संघर्ष, आपका पूरा जीवन, आपका ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दाव पे लगानी पड़ती है। बहुत कुछ पाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ। रियल लाइफ स्टोरी है। एक पागल आदमी था, दिमाग से पागल नहीं, जिद से पागल, एक जिद्दी इंसान था। उसने पता है क्या करा, काफ़ी मेहनत करी, मेहनत कर करके एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर से उसने एक कंपनी बना दी, और उसकी कंपनी में क्या हो गया, धीरे धीरे उसकी कंपनी ग्रो होना शुरू हो गई, लोग उसकी कंपनी जानना शुरू कर दिए। लेकिन जब उसका एक अच्छा फेस आ रहा था, लोग उसे जान रहे थे, तो धीरे धीरे कंपनी के क्या है कि कुछ पार्टनर्स भी बनना शुरू हुए, कंपनी के शेयर्स क्या उसने देना शुरू करे। अब क्या हुआ, ऐसे ही वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गया, और पीछे से उसके पार्टनर्स ने एक षड्यंत्र, मतलब एक थोड़ा सा वो बनाया, गेम खेली, और उसको उसी की कंपनी से बाहर कर दिया। जा भाई, अब तेरी इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। और वो बेचारा हनीमून से वापस आया तो वो बाहर था कंपनी से, उसको उसकी कंपनी के क्या कुछ शेयर थे, उसको वो दे दिया, 1,000 करोड़ रुपए दे दिए, और फिर उसे बाहर कर दिया कंपनी से। लेकिन वो इंसान कहाँ रुकने वाला था, वो तो जिद्दी इंसान था। उसने क्या करा, 1,000 करोड़ रुपए लेकर घर पे बैठा नहीं, दोबारा एक कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी पता कौन सी स्टार्ट करी? सबसे पहले मैं आपको उस बंदे का नाम बता देता हूँ। उस बंदे का नाम है एलन मस्क। इस बंदे ने रॉकेट साइंस की कोई नॉलेज नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन एक थी बस जिद थी। इसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने से पहले, रॉकेट मतलब जो स्पेस एक्स जिसका आज नाम है, स्टार्ट करने से पहले कई बार साइंटिस्ट लोगों से नासा के पास ऐसी कई जगह पे गया, रसिया वसिया ट्रैवल इसने करा, और इसने अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि भैया हम ऐसे रीयूजेबल रॉकेट बनाएंगे, जाएंगे स्पेस में, दोबारा आएंगे, सेफ लैंडिंग होगी, पैसा बचेगा, फ्यूल बचेगा। लेकिन इसका जो प्लान था लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसने हार नहीं मानी, बिना रॉकेट साइंस की पढ़ाई करे बिना अपनी कंपनी स्टार्ट करी, किताबें पढ़ना शुरू करा, खुद से नॉलेज लेना शुरू करा, और देखते ही देखते क्या करा, इसने एक रॉकेट बना दिया। उस रॉकेट को पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, वो रॉकेट पहले अटेम्प्ट में ही इसका क्या हो गया, काफी सारा लॉस हो गया। अब थोड़ा बहुत इसने क्या करा, सेकंड अटेम्प्ट था, इसने थोड़ा सा पैसा जुटाया, दोबारा रॉकेट बनाया। सेकंड अटेम्प्ट में इसने जब रॉकेट को उड़ाया तो सेकंड बार भी इसको क्या है, फेलियर हाथ लगी, वो रॉकेट हवा में उड़ने से पहले ही फट गया। तीसरा अटेम्प्ट इसने तब किया, इसने तीसरे अटेम्प्ट के लिए पैसे, अपना घर बेच दिया, कंपनी गिरवी रख दी, यहाँ तक कि अपनी सारी जमा पूंजी इसने तीसरे अटेम्प्ट के लिए लगा दी, क्योंकि इसका विजन क्लियर था। तीसरा अटेम्प्ट किया, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में मिरेकल हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में वो जादू हुआ जो विश्वास एक इंसान को होता है ना, तो भगवान भी उसके साथ होते हैं दोस्तों। विश्वास था उसको कि ये चौथा, मतलब जो तीसरी बार जो मैंने अटेम्प्ट किया है ना, ये पास हो ही जाएगा। और तीसरी बार में उसका जो रॉकेट था वो हवा में गया भी, आकाश में गया भी, और वापिस भी सही सलामत आया। उस दिन से उसकी एक सक्सेस की वजह से आज उसका नाम दुनिया जानती है एलन मस्क के नाम से। लेकिन दोस्तों देखो, ये नाम बनाने से पहले क्या क्या दाव पे लगाया, अपना सब कुछ इंसान ने दाव पे लगा दिया, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं छोड़ा। एक किराए के मकान में रहने पे मजबूर हो गया, वो भी क्यों? क्योंकि इसे सपने की, इसे कहते हैं जिद्दी इंसान, एक जिद अपने अंदर पालना। अगर आप जिद्दी हो तो आप वो चीज ले सकते हो जिसकी आप जिद कर रहे हो, लेकिन अगर आप जिद नहीं हो, कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर भगवान जो आपको दे रहा है, आपको उसी में खुश रहना होगा।